स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह इंट्राडे से हम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न करते हैं, किस तरह हम इंट्राडे में बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वैदिक मैथ्स के शॉर्टकट ट्रिक से रिलेटेड और अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्राडे के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास में 4 तरह के मार्केट होते हैं। एक हमारे पास में होता है इक्विटी मार्केट, जहां पे हम शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। दूसरा हमारे पास में होता है डेरिवेटिव मार्केट, जहां पे हम शेयर्स में ही ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन कॉल एंड पुट के ऑप्शंस लेकर। उसके बाद में हमारे पास में एक होता है कमोडिटी मार्केट, जहां पे हम क्या करते हैं, कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं। जैसे चना हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, इसमें हम ट्रेड करते हैं। और एक हमारे पास में फोर्थ होता है फॉरेक्स मार्केट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉरेन सी में ट्रेड करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, फॉरेन करेंसी जो होती है, उसमें ट्रेड करते हैं। ओके, तो ये हमारे 4 तरह के मार्केट हुए। अब मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे क्या होता है। देखिए, इक्विटी मार्केट में अगर मैं बात करूँ इक्विटी मार्केट की, तो मेरे पास में 2 तरह की इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ें होती है। एक होता है इंट्राडे और एक हमारे पास में होता है डिलीवरी। ओके, तो इंट्राडे में नॉर्मली क्या होता है, बाय टुडे सेल टुडे। ओके, बाय टुडे सेल टुडे, आज ही खरीदो आज ही बेचो। या तो होता है कि नहीं, सेल टुडे बाय टुडे। 2 तरह की चीज हो गई, एक होता है बाय टुडे सेल टुडे, एक होता है सेल टुडे बाय टुडे। डिलीवरी में क्या होता है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा भी बनाते हैं 2000 रुपया, 5000 रुपया, जैसे मेरी कैपेसिटी होगी मैं इन्वेस्ट करता रहूँगा उस तरह से। अब इंट्राडे में बेनिफिट की चीज़ का होता है। देखिए, इंट्राडे में बेनिफिट की चीज़ का होता है, बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इंट्राडे में बेनिफिट की चीज़ का होता है। देखिए, इंट्राडे में सबसे बड़ी चीज़ तो आपको मिलता है मार्जिन आपके ब्रोकर से। किस तरह का मार्जिन, सपोज कीजिए मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये जमा है। कितने जमा है, 10,000। और मेरा जो ब्रोकर है मुझसे ये कहता है कि हम आपको 5 गुना ज्यादा मार्जिन प्रोवाइड करेंगे। मतलब हुआ कितना, 50,000 रुपया। तो मेरे अकाउंट में 50,000 तक का ट्रेडिंग करने का कैपेसिटी आ गया है। तो मेरे अकाउंट में 10,000 ही, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे 5 टाइम्स मेरे पैसे को बढ़ाया जा रहा है ब्रोकर के जरिए, और मुझे कितना मिल रहा है, एक्सप्लोजर 50,000 का। अब सपोज कीजिए कोई एक शेयर है, ठीक है, एक्स कंपनी का कोई शेयर है, जिसकी वैल्यू है फिर कितनी हमारे पास में, 50 रुपीज, ओके, पर शेयर। और मैंने सोच लिया मतलब मैंने स्टडी की है, मैंने मार्केट को आज देखा है, मुझे अपडेट मिला है, मुझे न्यूज़ मिली है कि ये शेयर जो है आज जो है वो ऊपर जाएगा और 55 रुपीज़ तक जा सकता है। इतना इसमें आज 10% का ग्रोथ है। देखिए, मार्केट जैसे खुलेगा, इसका कल का क्लोजिंग 50 रुपीज़ था, तो हो ऐसा जरूर नहीं कि मुझे 50 में मिले, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि जैसे मार्केट ओपन होता है, हमारे शेयर के प्राइस क्या होते हैं, पहले से 1%, 2%, 5% ऊपर दिखते हैं हमें। ओके, मार्केट खुलने के साथ ही 9:15 को जब मार्केट खुलता है, तो हमें क्या होता है, पहले शेयर्स क्या होते हैं, 3% और 4% ऊपर दिखाई देता है। तो अब होता क्या यहाँ पे, मुझे क्या लगता है कि ये शेयर्स मेरे स्टडी के हिसाब से 55 रुपीज़ तक जाना चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया, 50,000 रुपीज़ के सपोज करो ये शेयर परचेस कर लिए, और मुझे यही शेयर 50 रुपये मिल भी गया। अप हुआ था, फिर डाउन हो गया, मुझे 50 में मिल गया। चलो, मार्केट से 50 में मिल गया, तो अगर आप देखते हैं तो मुझे कितने शेयर्स यहाँ पे मिलना चाहिए, 1000 शेयर्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे परचेज किया। कितने शेयर्स मैंने परचेज किए, यहाँ पे परचेज कर लिए, कितने, 1000 शेयर्स। अब हुआ क्या यहाँ पे, देखिए बहुत सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पास 10,000 रुपये ही था, ठीक है, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये था रियल कैश। यहाँ पे हुआ क्या, मैंने 1000 शेयर्स को बाय कर लिया इंट्राडे में। अब कंडीशन ये है कि अगर आज बाय किया तो आज ही सेल करना है। अगर आपने 3:30 तक इसको सेल नहीं किया, तो आपका ब्रोकर खुद इसको क्या कर देगा, मार्केट क्लोज होने से 1 मिनट पहले सोल्ड कर देगा। फिर आपको उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये आपका लुकआउट है, ठीक है, इसमें ब्रोकर का कोई भी हाथ नहीं होता है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए 1000 शेयर्स मैंने बाय कर लिए। अब ये शेयर्स जो है वो धीरे 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 करते करते 53 तक पहुंच गया। ये बात तो सच है, देखो 55 का टारगेट है, 53 पहुंच गया, तो 55 का टारगेट है, मतलब 55 तक रुकना नहीं है हमें, आज ही के आज का काम है, राइट है। तो हमें क्या करना है, 53 पे पहुंच गया, तो मैंने क्या कर दिया, तुरंत इसको क्या कर दिया, 1000 शेयर्स को मैंने मार्केट में 53 के हिसाब से सोल्ड कर दिया, तो 53,000 मुझे मिला, ठीक है। अब मान के चलिए 53,000 मुझे मिला, हम ब्रोकरेज की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने कितना प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया, अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 53,000 का मैंने सेल किया है, जबकि 50,000 का इन्वेस्टमेंट था। तो मैंने कितना अर्न किया,
3000 प्रॉफिट। अब देखिए यहीं पे मेन जादू है, सबसे बड़ी जादू यहीं पे हो गई कि मेरे अकाउंट में रियल कैश जो थी वो सिर्फ थी 10,000 रुपीज, और मैं जो प्रॉफिट अर्न किया, कितना अर्न किया, 3000 रुपीज। तो परसेंटेज में अगर बात करूं, सो 30% रिटर्न मैंने एक दिन में अर्न कर लिया। यहाँ पे कितना परसेंटेज, 30%। भाई यही तो स्टॉक मार्केट है, यही तो मेन जादू है स्टॉक मार्केट की। याद रखना, अगर यही पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखते तो आपको एक साल बाद 7%, मतलब 700 रुपया मिलता। 365 डेज के बाद वही पैसा आपने एक दिन में 3000 रुपया कमा लिया, 30%। ये स्टॉक मार्केट में होता है, स्टॉक मार्केट में जादू होती है। इतना है कि आप जादूगर होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से किस शेयर्स का प्राइस कब बढ़ने वाला है और क्यों बढ़ने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सी बात बता रहा हूँ। जादू का मतलब ये नहीं कि आप किसी बाबा के पास चले गए या आप किसी मंदिर चले गए या कहीं और दरगाह चले गए और आपने कहा कि आज ये शेयर का प्राइस बढ़ जाए, मैं आपको नारियल चढ़ा दूंगा, चादर चढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं होता, याद रखना, ठीक है। आपको मार्केट सीखना पड़ेगा, आपको मार्केट की स्टडी करना पड़ेगी। शुरुआत में आप क्या कीजिए, जब इंट्राडे में आप आएंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पेपर पे काम कीजिए। आप सोचिए कि आपने कोई शेयर परचेज किया, उसको लिख के रखिए कि मैंने इतने में परचेज किया, वो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है। आप उस कंपनी के बारे में जानकारी निकालिए और देखिए करना क्या आपको, आपको कोई भी 2 या 3 कंपनी या 5 कंपनी जो आपको अच्छी लगती है वो उन्हें चूज करना है मार्केट से, और डेली सिर्फ उन्हीं की स्टडी करनी है। मार्केट में 6000 कंपनी है, निफ्टी में 50 कंपनी है, बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनी है, तो सबकी पढ़ाई करने पे काम पे नहीं लग जाना हमें। आप कोई भी अपने लिए 3 शेयर्स या 5 शेयर्स या 5 कंपनी चूज कर लो, आप सिर्फ उन्हीं को स्टडी करो। अब देखो ये दिन में कितना बढ़ता है कितना गिरता है। जब मार्केट में न्यूज आती है तो उस न्यूज का इस स्टॉक पे क्या इफेक्ट गिरता है, क्योंकि याद रखना इंट्राडे में सिर्फ मार्केट ऊपर आने पे नहीं होता, मार्केट गिरने पे भी लोग कमाते हैं। ये बात मेरी याद रखना, ये इससे कहते हैं शॉर्ट सेल करना। क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट सेल करना। देखिए अगर आपको लगता है कि ये शेयर आज ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपने उस शेयर को पहले लो लेवल पे बाय किया, ऊपर आया तो आपने उसको बेच दिया, आपने मुनाफा कमा लिया। मार्केट में इंट्राडे में रिवर्स चीज भी होती है, आप चीज को पहले सेल कर सकते हैं। पहले आपने उसको सोल्ड किया एक ऊपर के प्राइस पे, फिर उसको नीचे प्राइस पे आपने क्या कर लिया, बाय कर लिया, तब भी आपने मुनाफा कमा लिया। अगर सपोज करो मुझे कहीं से जानकारी मिली कि एक पर्टिकुलर शेयर है 100 रुपए का, वो आज गिरने वाला है, उसका वैल्यू आज 90 रुपीज तक गिर सकता है, 10% हो सकता है, उसकी कोई बैड न्यूज मार्केट में आई है। तो जैसे मार्केट ऑन हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है, 9:30 को या 9:15 को, मैंने क्या किया, मैंने क्या क्या स्टार्टिंग में तुरंत उसको सेल कर लिया। तुरंत मैंने क्या किया, इंट्राडे में उसको वहां पे सेल कर लिया। जैसे हमने उसको इंट्राडे में सेल कर लिया, ठीक है, और जैसे वो सही में अगर नीचे 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 आया है और वो मार्केट गिरा है तो आपने उसको लो लेवल पे बाय किया। समझो मैंने उसको 96 पे बाय कर लिया, 90 तक का टारगेट है, मुझे वहां तक नहीं रुकना, टारगेट तक का। इंट्राडे में क्या करो, पैसा कमाओ, भाग जाओ, ठीक है। तो क्या हो, यहाँ पे 100 पे मैंने सेल किया, 96 पे बाय किया, तो बाय 96 पे ही हो रहा, सेल 100 पे हो रहा, तो 4 रुपया प्रॉफिट ही आएगा आपको। तो आपको सिर्फ इतना ट्रैक करना है कि मार्केट में जो डेली न्यूज आती है उस न्यूज का मेरे 5 कंपनियों पे क्या असर गिरता है, उनका ट्रेंड कैसा चल रहा है, पिछले 1 साल से कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, और आगे के 2 महीने भी पहले देख लो कैसा वो ट्रेंड चलता है। और जब आपको लगता है कि आप पेपर पे सक्सेस हो गए, आप उसमें प्रॉफिट बना रहे, आपको उस शेयर्स का ट्रेंड समझ में आ गया, फिर आप क्या कीजिए, अपना खुद का पैसा उसमें लगाइए और देखिए डेफिनेटली आप उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो इंट्राडे में यही एक खासियत है कि आपको कम पैसे में ज़्यादा शेयर्स बाय करने की कैपेसिटी मिलती है और वो ज़्यादा शेयर्स बाय करके आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। शर्त यह है कि आप जिस शेयर में इन्वेस्ट बाय या सेल करने जा रहे हैं वो आपके हिसाब से मूव हो, वो आपके हिसाब से मूवमेंट करे, और वो तभी होगा जब आप क्या करेंगे, उसका प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर डायरेक्शन पता करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मार्केट में आने से पहले मार्केट को सीखिए, स्टडी कीजिए, ये एक एजुकेशन का पार्ट है। हाथ में अंगूठी पहन के, गले में ताबीज पहन के यहाँ पे कोई सक्सेस नहीं होता। यहाँ पे वही इंसान सक्सेस होता है जो इसमें ट्रैक रखना जानता है, जो ट्रेंड को फॉलो करता है। तो इसमें आने से पहले आप जरूर इसको स्टडी कीजिए, पेपर पे स्टडी कीजिए, दोस्तों के और रिलेटिव्स के सजेशन पे मत जाइए कि भैया ये शेयर परचेस कर लो जो ऊपर जाएगा। देखिए होता है क्या, 1-2 बार ऐसा हो भी जाता है कि उसने जो कहा ऊपर चले गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ऊपर जाएगा। आप ये देखिए कि वो बोरा ऊपर जाएगा तो भाई क्यों जाएगा, तुझे ऐसा क्या पता चला उसके बारे में, क्यों ऊपर जाएगा, तो वो भी आपको ये कहेगा कि मेरे दोस्त ने कहा।
तो दोस्त ने कहा करते करते एक दोस्त से दूसरे दोस्त तक आता है, दूसरे दोस्त से तीसरे दोस्त तक आता है, और इसी तरह रूमर हम तक फैलते रहता है। और हम क्या करते हैं, उस रूमर पे यकीन रख के उस शेयर्स को बाय करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर शेयर वो गिर जाता है। फिर दोस्त दोस्त में दुश्मनी बच जाती है कि भाई तूने में गलत राय दे दी। समटाइम्स आपका ब्रोकर आपको राय देगा, ठीक है, तो उस चीज़ में भी कभी कभी भारी नुकसान देखने मिलता है। तो कभी भी याद रखना, दूसरे के सजेशन पे मत जाइए, खुद सीखिए मार्केट को, खुद जानिए मार्केट को। कि मैंने आपसे कहा ना, पूरे मार्केट को नहीं जानना है, 3 कंपनी 4 कंपनी 5 कंपनी जितनी आपकी कैपेसिटी की ब्रेन की, उतनी कंपनी को होल्ड कीजिए, उन्हीं को ट्रैक कीजिए कि इनमें क्या हो रहा है, और उसी में इंट्राडे कीजिए। आज ही खरीदिए, आज ही बेचिए। मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी खरीदिए और बेच दीजिए, नीचे आ रहा है तो बेच के खरीदिए, ठीक है। शॉर्ट सेल कीजिए या बाय कीजिए, आप पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, मार्केट के ट्रेंड को सीखना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप शेयर्स देख के समझ जाएंगे कि ये शेयर्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अगर आप उसको सालों से देखते आ रहे हैं तो मेरे स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और देखिए आप ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। इवन आपको इंट्राडे में बहुत कम ब्रोकरेज लगता है। अगर मैं आपसे बात कहूँ तो कोई ब्रोकर जो होता है वो आपसे क्या करता है, 3 पैसा, ओके, 3 पैसे का ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। मतलब 100 रुपये का अगर आपने क्या किया है, बाय या सेल किया है, तो उसमें 3 पैसा ब्रोकरेज लग जाएगा, ठीक है। आपको 3 पैसे मतलब 0.03 पैसे, ओके। तो बहुत ही कम परसेंट आपको ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है। तो इसमें आपको ब्रोकरेज भी कम लगता है और ज़्यादा मुनाफा आप कमा पाते हैं, क्योंकि कम पैसे में ज़्यादा शेयर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब के अलावा एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, आप किस शेयर्स को बाय कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ आप ही को समझनी है। याद रखना, ये चीज़ आपके हाथ में कि आप किसे बाय करें। अगर आपका रॉन्ग बाय या रॉन्ग सेल हो गया तो इंट्राडे में ज़्यादा लॉस भी होता है, ठीक है। तो हम मार्केट में आते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा गंवाने के लिए नहीं। तो प्लीज़ इंट्राडे करने से पहले उसको स्टडी कीजिए, कुछ शेयर्स को अपने लिए चूज़ कर लीजिए, जिस शेयर्स के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है, पहले से नॉलेज है, जिस कंपनी के बारे में आप जानते हैं उन्हीं के शेयर्स को चूज़ कीजिए। उससे और अच्छे से उसके बारे में जानकारी पता कीजिए, उसको और अच्छे से ट्रैक कीजिए और इंट्राडे में ट्रेड कीजिए। आप बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें अर्न कर सकते हैं। तो मैंने कहा था ना, जादू अगर देखनी है आज के ज़माने में तो वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में दिखती है। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।